इन द कंडक्शन हमारे पास जितने भी केस थे, लाइक प्लेन वॉल, होलो सिलेंड्रिकल शेल, होलो स्फेरिकल शेल, होलो हेमी स्फेरिकल शेल, सबके सब हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं। उनके अलग अलग केसेस भी डिस्कस किए हैं, लाइक सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंगल लेयर प्लेन वॉल, कंपोजिट प्लेन वॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल लेयर सिलेंड्रिकल शेल, composite hollow cylindrical shell. Similarly, single layer spherical shell and hemispherical shell, and composite hemispherical and spherical shell. तो वन बाय वन हमने डिस्कस किए हैं। तो ये आज वाले दो न्यूमेरिकल्स हैं, उसी में से ही कुछ टाइप जैसे सिलेंड्रिकल शेल की हो सकती है, स्फेरिकल की हो सकती है, बट इसमें क्या है, कुछ डाटा थोड़ा सा चेंज है। जो स्टेटमेंट है उसमें जो जीवन है या कुछ ऐसी चीजें पूछी हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उससे थोड़े से डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूलाज वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चनिंग में थोड़ा सा चेंज कर रखते हैं। तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में कोई इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ताकि आप हम जितने भी साइज के न्यूमेरिकल हैं तो सबके सब पॉसिबल होगा। तो अगर जितने भी हम कर सके मैक्सिमम उतना ट्राई करेंगे। तो इसलिए आज उसी में से है, इसको थोड़ा सा ये नहीं लेना कि ये कौन सी टाइप आ गई है, ये है उसी में से आएगा। सिलेंड्रिकल शेल है। प्रीतम अपनी ना वीडियो बंद कर लो बेटा। ओके, तो है उसी में से ये चीजें सारी, बट थोड़ी सी टाइप और है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि डाटा में क्या वेरिएशन है। Then start with the statement of the question. A steel pipe 3 centimeter. A steel pipe 3 centimeter in diameter has its outer surface at 200 degree Celsius. तो जो ये स्टील पाइप है ये वाला, ओके, अब उसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि पाइप इज होलो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि पाइप क्या है, हमारा होलो पाइप है। अब देखो, अगर होलो पाइप नहीं है नहीं तो पाइप का सरफेस आएगा। अगर होलो पाइप होता तो पाइप का सरफेस ये वाला आता। ओके, अब उसमें नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा पाइप है वो होलो है। दैट मींस जो पाइप का सरफेस है वो क्या है, ये वाला सरफेस। ओके, पाइप ऑफ 3 centimeter in diameter has the outer surface at the temperature at the outer surface is 200 degree Celsius is placed in air at 30 degree Celsius. जो एयर का एम्बिएंट टेम्परेचर है दैट इज 30 डिग्री with heat transfer coefficient of 8.5 watt per meter square Kelvin। जो आउटर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है। ओके, then what is another information? It is proposed to add insulation of conductivity 0.07 watt per meter Kelvin on its outer surface to reduce the heat loss by 40%। तो उसने क्या कहा कि एक हमारे पास पाइप है, ठीक है, पाइप का डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पाइप का जो टेम्परेचर है, पाइप का सरफेस है जो वो क्या कितना है 200 डिग्री और आउटर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री। आउटर में जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है 8.5। देन उसी पाइप के ऊपर एक इंसुलेशन लगा रखी है। पाइप के ऊपर क्या है, एक इंसुलेशन लगा रखी है एंड उसका पर्पस क्या है, देखो इंसुलेशन लगाने से जो हीट लॉस है reduce the heat loss by 40%। मींस जब हमने इंसुलेशन प्रोवाइड की उसकी हेल्प से क्या हो गई, हीट जितनी हीट यहाँ से इंटरनली बाहर जा रही थी तो वो क्या हो गई 40% डिक्रीज हो गया।
then estimate the thickness of insulation required if pipe temperature and heat transfer coefficient remain unchanged. तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी रखें, जो ये हमारी इंसुलेशन है ये वाली, यहाँ पे थिकनेस इसकी कितनी आए ताकि जो हमारा हीट लॉस है वो क्या है 40% डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जो थिकनेस है उसी के ऊपर ही हीट लॉस डिपेंड करेगा। अगर थिकनेस ज्यादा है तो हीट लॉस और कम हो जाएगा, क्योंकि कितनी हम थिकनेस रखें कि जो हमारा हीट लॉस है वो 40% तक डिक्रीज हो जाए। अब कंसेप्ट क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है सिलेंड्रिकल पाइप का, सिलेंडर वाला, इसमें क्या है सिलेंड्रिकल के जो भी फॉर्मूले हैं सिलेंड्रिकल के लगेंगे, सिलेंड्रिकल शेल के। ओके, बस डिफरेंस क्या है देखो आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। फर्स्ट केस लेंगे कि जब पाइप के ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं है, तो पाइप के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे हीट वेव। सेकंड केस क्या है कि अगर पाइप के ऊपर इंसुलेशन आ गई फिर उस केस में हम हीट लॉस डिफाइन करेंगे, दैट मींस ऊपर Q1 निकालिए ऊपर Q2 निकालिए। देन देखेंगे कि उसके बाद हमें थिकनेस किस तरीके से निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्वेश्चन का। First of all, what is given in the question that diameter of pipe that is 3 centimeter, therefore radius of the pipe is R1। यहाँ पे क्या है R1, देखो radius of the pipe that is R1 that is 3/2 that is 1.5 centimeter and 0.015 meter। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कैसे निकालोगे आप लोग यहाँ से। अब इंसुलेशन क्या है ये वाली, इसकी थिकनेस इंसुलेशन का रेडियस कितना है R2। अगर R2 में से अगर आप R1 माइनस कर दोगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली चीज, दैट इज द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। तो हमें थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन निकालनी है, दैट इज R2 माइनस R1। तो R1 गिवन है, इसका मीनिंग क्या है हमें R2 फाइंड आउट करना है, वो हम प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस हम इसमें कंसीडर करके चल रहे हैं when the pipe is not insulated, when the pipe is not insulated। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। जब पाइप के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है, देन हीट लॉस रेट पर मीटर ऑफ बेयर पाइप। ओके, इस तरीके से हमारी पाइप है, ठीक है, होलो पाइप नहीं है, सॉलिड पाइप है, सॉलिड सिलेंड्रिकल शेल है। इसका यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 200 और बाहर का एम्बिएंट का कितना है 30 डिग्री। देन अब देखो जो हीट लॉस हो रहा है वो किस मीडियम के द्वारा होगा, किस मोड के द्वारा होगा, थ्रू दी कन्वेक्शन। बिकॉज एक पाइप पड़ी हुई है किसी रूम में, ठीक है, तो वो क्या रूम में क्या कर रही है कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रही है। तो जो इक्वेशन लगेगी वो क्या लगेगी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज Q is equal to HA delta T। अब Q by L क्यों लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं पर मीटर लेंथ, क्योंकि बेयर पाइप, बेयर मीन्स जब इंसुलेटेड नहीं है वो। ओके, तो उसके ऊपर हमने क्या किया यहाँ पे हीट लॉस रेट पर मीटर ऑफ बेयर पाइप, बेयर मीन्स जब इंसुलेशन नहीं, तो कन्वेक्शन हो रही है तो आउटर एरिया एच भी क्या आएगा आउटर और एरिया भी क्या आएगा आउटर, ठीक है। अब आउटर के लिए देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 8.5, एरिया इज 2 पाई आर, कौन सा एरिया आएगा सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर। आर कौन सा लेना है R1, बिकॉज R1 ही आएगा। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि इंसुलेशन है ही नहीं, जब इंसुलेशन है ही नहीं तो सिर्फ इस तरीके का डायग्राम है हमारा, दैट इज R1। जब हम कंसीडर करेंगे इंसुलेशन है तब जाके हमारी R2 आएगी। इस केस में हम क्या ले रहे हैं कि अब हमारे पास जो R2 है वो है ही नहीं, मीन्स इंसुलेशन है ही नहीं अभी हमारे पास। ओके, तो
यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे पास आंसर निकल के आया, तो सबकी वैल्यू डाल दी, दैट मीन 136.18 वॉट पर मीटर हमारे पास जो हीट लॉस है वो निकल के आया जब पाइप हमारी इंसुलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट केस क्या है, देखो नेक्स्ट है आफ्टर एडिशन ऑफ इंसुलेशन हीट लॉस इज रिड्यूस्ड बाय 40%। तो ये हमें गिवन है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें तो जो हीट लॉस है वो हमारा 40% रिड्यूस हो जाएगा। मीन अगर 100% है टोटल तो 40% रिड्यूस हो गया, मीन ओनली 60% ही हमारे पास बचा है। मीन अगर इंसुलेशन हम प्रोवाइड कर दी तो 60% हीट लॉस हो रहा है, 40% हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देन हीट लॉस पर यूनिट लेंथ व्हेन इंसुलेशन इज एडेड। जब हमारा पाइप के ऊपर इंसुलेशन आ गई तो हमारी हीट लॉस क्या है, 40% रिड्यूस होगी। मीन्स ये हमारी टोटल हीट थी, इस टोटल हीट का 40% रिड्यूस कर दो, मीन्स बचा कितना, 60%। दैट मीन्स क्यू आई मीन क्या है, जब इंसुलेशन प्रोवाइड की। क्यू बी का मीनिंग क्या है, जब हमारे पास बेयर, बेयर मीन्स इंसुलेटेड नहीं था, तो ओनली 60% बची। दैट मीन्स 81.71 वॉट पर मीटर हीट लॉस हुआ। देन कब हुआ ये हमारे पास, जब हमारे पास इंसुलेशन हमने प्रोवाइड की है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है जो 136.18 है, ये है जब हमारे पास इंसुलेशन नहीं है। 81.71 वॉट पर मीटर कब है, जब हमारे पास इंसुलेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। अब इंसुलेशन प्रोवाइड की है, इस केस में हमारे पास वैल्यू तो आ गई, तो एक वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क कैसे बनेगा, जब आपके पास पाइप है, ये क्या है पाइप और ये क्या है इंसुलेशन, ठीक है। मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज इंसुलेशन एंड दिस इज पाइप। अब हमारे पास कितने रेजिस्टेंस आएंगे, वन, सॉरी 1 मिनट, कितने रेजिस्टेंस आएंगे, देखो 1 एंड 2, ओके। ये क्या है हमारा रेडियस 1, दिस इज रेडियस 2। अब देखो यहाँ पे कंडक्शन हो रही है, जब इंसुलेशन प्रोवाइड की है हमने, वो वाला केस देख रहे हैं। तो जो जहाँ पे इंसुलेशन है, यहाँ पे इंसुलेशन है, मीन्स यहाँ पे कंडक्शन हो रही है, तो एक रेजिस्टेंस कंडक्शन का आएगा, प्लस बाहर क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर और आउटर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रखी है, मीन्स यहाँ पे आउटर में भी कन्वेक्शन हो रही है। तो दो रेजिस्टेंस आएंगे, दोनों की हमने वैल्यू लिख दी। तो ये रेजिस्टेंस कब आएंगे, ऐड कब होंगे, जब हमारी पाइप क्या है इंसुलेटेड है। दो रेजिस्टेंस कब आएंगे, जब हमारी पाइप क्या है इंसुलेशन लगी हुई है। रेजिस्टेंस एक कब आएगा, जब हमारे पास ओनली पाइप थी, जब इंसुलेशन नहीं थी तब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, जब इंसुलेशन है दैट मीन हमारे पास क्या है दो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या की वैल्यू हमने यहाँ से निकलेगी, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिया, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ओके। यानी इनकी वैल्यूज पुट करते हैं क्वेश्चन में फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की सबकी 81.71 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई कॉमन है तो हमने डिनोमिनेटर से ऊपर ले लिया, डिनोमिनेटर ठीक है। देन 200 माइनस 30, तो ये सारी वैल्यूज पुट की। R2 यहाँ से हमें कौन सा वेरिएबल मिल रहा है, R2, दैट मीन्स यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, R2 की वैल्यू निकलेगी। एंड थिकनेस क्या है हमारी, R2 माइनस R1 गिवन है, R2 हम इस इक्वेशन से निकालेंगे।
देन सारी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो जो ये वाली इक्वेशन है ये इसका लास्ट फॉर्म है वो इस तरीके से बन जाएगी आपके पास। तो इसमें आपको क्या करना है, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मीन आपको वैल्यू स्टार्ट करनी है, जैसे रेडियस आपने पहले 1 मीटर लिया, 1 मीटर पुट करके देखा तो इक्वेशन अगर 0 के इक्वल आ जाती है दैट मीन रेडियस 1 है। अगर नहीं आती तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 1.5 ले लो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो पहले आपको वैल्यू पुट करनी है, फिर देखना कि 0 के बराबर आ रही है, देन आपको 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, ठीक है। तो जो ये वाला आंसर आया 2.79 मीटर, ये एग्जैक्ट आंसर है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले 2 रखा, 2 से क्या आएगा, 0 से कम आएगी, 3 पुट करोगे तो 0 से ज्यादा आ जाएगी, मीन 0.8 0.9 कुछ आ जाएगी। तो आपको सेंटर में लेके आनी है, सेंटर की वैल्यू क्या है 2.5, तो आपको 2.5 रखा, फिर 2.6 रखोगे, तो 2.7 रखोगे, इस तरीके से आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। देन थिकनेस कैसे निकालोगे, R2 माइनस, दोनों को माइनस किया, तो ये वाला आंसर क्या है हमारी, थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन मीन अगर हम इतनी थिकनेस रखेंगे तब हमारी जो हीट लॉस है वो 40% डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन एक सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा अभी, करते हैं। तो स्टेटमेंट से देखते हैं कि क्या चीज गिवन है उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन से इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, देखो, 3 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर स्टीम पाइप। अब देखो आउटर डायमीटर मींस होलो पाइप है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि होलो पाइप है या सॉलिड पाइप है। तो मींस क्या दे रखा है, एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है। एक आपके पास पाइप है, रेड कलर में दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है, अब देखो उसका आउटर डाया दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इस टू बी कवर्ड विद 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन। इस पाइप के, ये क्या है पाइप, इसके ऊपर 2 इंसुलेशन, इंसुलेशन 1 and insulation 2, okay, each having thickness of 2.5 centimeter। दोनों की थिकनेस क्या है 2.5, यहाँ से यहाँ ये थिकनेस है 2.5 है, ये वाली भी 2.5 है, और जो ये वाला रेडियस है हमारे पास आउटर रेडियस डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। देन क्वेश्चन में क्या गिवन है, the thermal conductivity of one material is 5 times the other। अगर एक मटेरियल की कंडक्टिविटी K है या K1 है, तो दूसरे मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या है 5 टाइम्स। एक की अगर K1 है तो दूसरे की कितनी है 5K1, दूसरे की क्या है ज्यादा है। डिटरमिन द परसेंटेज डिक्रीज इन हीट ट्रांसफर। आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, डिक्रीज इफ better insulating material is kept next to the pipe surface। अब देखो पाइप के ऊपर 2 इंसुलेशन है, इंसुलेशन 1 इंसुलेशन 2। तो आपको क्या रखना है, एक की कंडक्टिविटी K है, K1 है, दूसरे की क्या है कंडक्टिविटी 5K1। वो बोल रहा है कि उस केस में आपको हीट ट्रांसफर निकालना है कि कितना चेंज होगा। देन इफ better insulating material is kept next to pipe surface, जिसकी कंडक्टिविटी बेटर है, अगर वो वाली इंसुलेशन हम पाइप के साथ लगा दें तब कितना हीट ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन समझो क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इंसुलेशन है, 2 इंसुलेशन है पाइप के ऊपर, ये क्या है हमारा पाइप, पाइप के ऊपर 2 कॉम्बिनेशन है, या तो पहले 1 आएगी या 2 आएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, या पहले 2 आएगी फिर 1 आएगी, ठीक है। दोनों की कंडक्टिविटी दे रखी है, के में दे रखी है, बट वैल्यू नहीं दे रखी, कनेक्टिविटी की वैल्यू के में दे रखी है,
ओके, तो वहां से हमें निकालना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें, या उन्होंने कॉम्बिनेशन बोल दिया कि बैटर जो इंसुलेशन है वो पाइप के साथ अटैच हो, तब जाके कितना हीट लॉस होगा। ओके, क्वेश्चन जब देखोगे तो ध्यान से आपको समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट में हम देखते हैं दोबारा से। अब देखो D1 क्या है, रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ द पाइप, आउटर रेडियस ऑफ द पाइप, तो हम ओनली आउटर रेडियस ले रहे हैं इस तरीके से। ओके, देन यहाँ से आउटर डायमीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा। R2 क्या है, जो इसके ऊपर इंसुलेशन है, ये क्या है इंसुलेशन, ये भी क्या है इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है उसकी थिकनेस है 2.5 है दोनों के केस में, तो रेडियस कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, R3 कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन है कि सपोज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वन मटेरियल इज 5 टाइम्स द अनदर। तो अगर एक मटेरियल की K1 है तो सेकंड मटेरियल की क्या हो जाएगी 5K1। ठीक है, तो ये गिवन है कि एक मटेरियल की कंडक्टिविटी दूसरे से 5 टाइम्स है। अगर एक की K1 है तो सेकंड की क्या हो जाएगी 5K1। अब देखो उसने क्वेश्चन में दिया है कि परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हीट ट्रांसफर रेट में, व्हेन बैटर इंसुलेटिंग मटेरियल इज kept next to the pipe surface। जिस पाइप की जिस सरफेस की सॉरी जिस इंसुलेशन की कंडक्टिविटी बैटर है वो पाइप के साथ अटैच करना है, तब हमें बताओ कितना हीट लॉस होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक की कनेक्टिविटी K1 है, एक की कनेक्टिविटी 5K1, कौन सा बैटर इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब देखो जिसकी कंडक्टिविटी क्या है कम होगी, जिसकी कंडक्टिविटी क्या है कम होगी, वो क्या है इंसुलेटिंग बैटर है, वो क्या है बैटर इंसुलेटिंग। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या है कंडक्टर बैटर। ओके, तो हमें क्या लेना है गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो गुड इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। अब दोनों में से कम किसकी है K1 या 5K1, दैट मींस K1 इज K1 लेस देन क्या है 5K1। ठीक है, तो K1 क्या है हमारे पास लेस देन है 5K1। अगर K हमारे पास 2 है, K1 की वैल्यू 2 है, फर्स्ट मटेरियल की कंडक्टिविटी 2 है, तो सेकंड की कितनी आएगी 10 आएगी। दैट मींस कम किसकी है K1 फर्स्ट मटेरियल की, दैट मींस K1 कम है एज कंपेयर टू सेकंड। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक एक केस लेना है कि पहले K1 है फिर 5K1 है, उस केस में हम हीट लॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड केस क्या आएगा कि पहले 5K1 है फिर K1 है, उस केस में हीट लॉस की वैल्यू निकालोगे। तो दोनों में देखना है कि कितनी किस केस में हीट लॉस कम आ रहा है और उसको माइनस करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज डिक्रीजिंग हीट ट्रांसफर रेट निकाल। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब केस 1 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, देखो when a good case 1 is when a good insulating material means जिसकी conductivity कम है is kept next to the pipe surface, the heat transfer rate is expressed as follows। अब ये क्या है पाइप है, पाइप के साथ हमने कौन सी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जिसकी कंडक्टिविटी कम है, दैट इज K1 पहले आएगा 5K1 बाद में आएगा। देन कितने रेजिस्टेंस आएंगे 1 एंड 2 रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आएंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या आएगा देखो नेचुरल लॉस। अब देखो यहाँ पे निकालो दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू। पहले
जो ये वाली इंसुलेशन है, ये कौन से रेडियस में डील करती है, R2 एंड R1। तो फॉर्मूला क्या आएगा, नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई K1L। अब देखो जो फर्स्ट मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, K1, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, K1। जो सेकंड मटेरियल है वो कौन कौन से रेडियस में डील कर रहा है, रेडियस 2 एंड रेडियस 3। तो उसको क्या लिखोगे, नेचुरल लॉग R3 बाई R2 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब जो सेकंड मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 5K1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5K1L। ओके, फिर क्या करेंगे, टोटल हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, तो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आएगी, नीचे देखते हैं स्लाइड में। अब Q1 में क्या है देखो, डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी मीन्स T1 माइनस T2। अब उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दैट मींस डेल्टा टी उतना ही रहेगा, चाहे आप थिकनेस इंसुलेशन का अरेंजमेंट चेंज कर दो, बट डेल्टा टी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस में हमने दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिया, यहाँ से जो 2 पाई एल है वो हमने कॉमन निकाल लिया और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बची, तो ये वाली इक्वेशन आई। तो इसमें हमने क्या किया, देखो 2 पाई की एज इट इज रख दी, लेंथ हमें गिवन नहीं है, डेल्टा की टेम्परेचर की नहीं गिवन, ठीक है, R2 एंड R1 गिवन है, रेडियस फुट की, कंडक्टिविटी K1 एज इट इज लिख दिया, R3 एंड R2 की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आया वो ये वाला रिलेशन निकल के आया, ये वाली एक वैल्यू निकल के आई, बिकॉज डेल्टा टी गिवन नहीं, एल भी नहीं गिवन, ठीक है। पाई पाई को हमने एज इट इज रख दिया, एंड K1 एंड यहाँ पे भी K1 है तो K1 भी आएगा। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। देन सेकंड केस क्या है आपके पास, सेकंड केस इज सेकंड केस क्या है कि व्हेन अ पुअर इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ हायर कंडक्टिविटी। अब क्या लेना है कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये क्या है हमारा पाइप, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है वो पाइप के साथ अटैच है, तो जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो आउटर सरफेस पे। पहले हमने क्या लिया था, K1 पहले लिया था, 5K1 बाद में लिया था। अब सेकंड केस में क्या है, 5K1 पहले देंगे, K1 बाद में लेंगे। तो फिर क्या आएगा, वही दो रेजिस्टेंस आएंगे, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। ओके, तो फिर यहाँ से हम क्या निकालोगे, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो उसने कहा था कि अगर हम अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं इंसुलेशन का, डेल्टा टी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, बट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, चेंज हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो चेंज हो गई। पहले यहाँ पे K1 थी, यहाँ पे K1 थी, और यहाँ पे 5K1। इनकी वैल्यू चेंज होगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो Q1 चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या वही चीज निकाली हुई है। Q2 कैसे निकाला हमने, Q2 इज डेल्टा टी अपॉन नेचुरल लॉग R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई 5K1L प्लस नेचुरल लॉग R3 बाई R2 अपॉन 2 पाई K1L। तो वही 2 पाई L है वो हमने कॉमन निकाल के यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बना वो क्या बना हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन बना। बस यहाँ पे क्या करना है आपको, R2 एंड R1 की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो R3 एंड R2 की वैल्यू पुट की, सबकी वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये वाला एक एक्सप्रेशन बना। ओके, देन आपके पास क्या है देखो, देन आपके पास क्या है,
पहले ऐसे ही एक आपके पास रिलेशन निकला था Q1 के लिए, और आपके पास अभी क्या निकल गया Q2 की वैल्यू निकल गई। पहले आपने Q1 निकाला, फिर Q2 की वैल्यू निकली। अब यहाँ पे देखोगे कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम, बट यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या है, वेरिएबल्स है कुछ, ये सॉल्व नहीं है, लेंथ की वैल्यू नहीं है, डेल्टा टी की वैल्यू नहीं है, कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं है। बट आप अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो Q2 है, Q2 में भी क्या है था देखो, तो Q2 की वैल्यू थी, उसमें भी आपके पास यही है पाई एल डेल्टा K1, और Q1 में भी सेम है। तो यहाँ पे आप निकालोगे, देखो Q1 आपके पास आ गया, Q2 आ गया, तो परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालोगे, परसेंटेज रिडक्शन इन हीट फ्लो इज Q2 minus Q1 divided by Q2 into 100। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला, Q2 minus Q1 की वैल्यू निकाली। तो Q2 minus Q1 कैसे आएगा, 2.928 पाई एल डेल्टा टी K1 माइनस 1.856 पाई एल डेल्टा टी K1। तो जो पाई एल डेल्टा टी K1 है, पाई एल डेल्टा टी K1 वो क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू क्या बची, 2.928 माइनस 1.856। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास Q2 माइनस Q1। तो जो ये वाली वैल्यू आई है, ये हमने यहाँ पे पुट की। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2.928 पाई एल डेल्टा टी K1, डेल्टा टी K1 से डेल्टा टी K1 कैंसिल, पाई एल से पाई एल कैंसिल। तो जो एट द एंड हमारे पास जो बची वैल्यू वो क्या बची, वो वाली। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बची, इनको सोल्व करके हमारे पास क्या आया, 36.6%। तो इसका मीन क्या है कि अगर बैटर इंसुलेशन वाली बैटर थर्मल कनेक्टिविटी वाली अगर इंसुलेशन हम प्रोवाइड करेंगे पहले सरफेस से, तो क्या होगा, हीट लॉस 36.6% कम होगा।